हेलो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में अर्थात पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि ठोसों का परिचय क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड क्या है और अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोस दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस व अक्रिस्टलीय ठोस। उसके बाद हमने उसमें क्रिस्टलीय ठोस व अक्रिस्टलीय ठोसों में के बारे में पढ़ा था एवं इसके बाद अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेज। मतलब हम क्रिस्टल ठोसों का वर्गीकरण करेंगे। जो अवयवी कण होते हैं, क्रिस्टल में जो अवयवी कण होते हैं उनके मध्य जो अंतरा आणविक बल होता है उसकी प्रकृति के आधार पर करेंगे। अंतरा आणविक जो बल होता है उसकी प्रकृति अलग अलग होती है, उस आधार पर इन ठोसों को वर्गीकृत करेंगे। ये उस आधार पर अंतरा आणविक बलों की प्रकृति के आधार पर क्रिस्टलीय ठोसों को चार प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। फर्स्ट आणविक ठोस मोलिकुलर सॉलिड, सेकंड आयनिक ठोस आयनिक सॉलिड, थर्ड धात्विक ठोस मेटेलिक सॉलिड, फोर्थ सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड। इन सब को पढ़ने के लिए, इन सब के बारे में जानने के लिए हम कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जो 11th क्लास से संबंधित हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम देखेंगे EN। EN का मतलब होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब विद्युत ऋणता। देखिए क्या होता है, जैसे दो परमाणु A और B ये सहसंयोजक बंध द्वारा बंधे होते हैं, जिसमें देखिए सहसंयोजक बंध में एक इलेक्ट्रॉन इस परमाणु का होता है, एक इलेक्ट्रॉन इस परमाणु का होता है। अतः एक सहसंयोजक बंध में दो इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। अब A परमाणु का आकार छोटा है, R का मान कम है, इसके R का मान अधिक है। सॉरी, अब A परमाणु के R का मान अधिक है। R का मतलब आकार, रेडियस ऑफ एटम अधिक, और इसके R का मान कम है। ये बड़े आकार का परमाणु है और ये छोटे आकार का परमाणु है। तो क्या होता है, ये साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म है। साझे का ये साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म है। साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म, इलेक्ट्रॉन पेयर है। ठीक है, अब क्या होता है, इस साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को जो छोटा परमाणु होता है उसकी अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति होती है। मतलब इसको ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। इस ग्रहण करने की प्रवृत्ति का माप ही विद्युत ऋणता कहलाता है। क्या होता है विद्युत ऋणता? साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करने की प्रवृत्ति का माप। उस तत्व की EN कहलाती है। ठीक है, अब देखिए इसका आकार इसमें छोटा है, इसका आकार इसमें बड़ा है। तो देखिए ये इस पर ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे। हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन त्यागने से, इलेक्ट्रॉन की कमी होने से प्लस आता है, इलेक्ट्रॉन के रिच होने से मतलब इलेक्ट्रॉन आने से माइनस आता है। तो बताइए इस पर पार्शियली मतलब आंशिक प्लस आ जाएगा, इस पर आंशिक माइनस आ जाएगा। मतलब इसमें ध्रुवीयता उत्पन्न हो जाएगी। एक और इलेक्ट्रॉन की एक केंद्र पर, एक परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, दूसरे परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी? अधिकता हो जाएगी। ऐसा बंध ध्रुवीय बंध कहलाता है।
ये बंध क्या कहलाएगा? ध्रुवीय बंध कहलाता है। ठीक है, अब देखिए हम जो विद्युत ऋणता के कई मापक्रम होते हैं, ईएन के कई मापक्रम होते हैं, जैसे पॉलिंग, मुल्किन, लेकिन हम यहाँ पर ईएन को पॉलिंग में नाप रहे हैं, पॉलिंग मापक्रम में नाप रहे हैं। देखिए पूरे तत्वों में, सभी तत्वों में सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व है फ्लोरीन, अर्थात विद्युत फ्लोरीन का आकार सबसे छोटा होता है, इसलिए इसकी विद्युत ऋणता सबसे अधिक होती है। तो जो सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उनका ये क्रम होता है। एफ की बीएन सबसे ज़्यादा होती है, ओ और एन। ठीक है, ईएन का जो वैल्यू होती है इनकी 4.0 पोलिंग, 3.5 पोलिंग, 3.0 पोलिंग। इसका मतलब फ्लोरीन सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व है। उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है ऑक्सीजन, थर्ड नंबर पर आता है एन। फोन, क्या याद रखना है आपको? फोन, फोन। और ये कौन सा बंद हो गया बता? ध्रुवीय। जैसे HCl, H की विद्युत ऋणता कम है, En की, Cl की विद्युत ऋणता ज़्यादा है, इस पर प्लस आ जाएगा, इस पर आंशिक माइनस आ जाएगा। अतः ये ध्रुवीय बंध है, ये ध्रुवीय सहसंयोजक बंध हो गया। और ऐसा ये अणु ध्रुवीय अणु कहलाएगा। अब इसमें दो पोल उत्पन्न हो गए, ये देखिए H और Cl, यहाँ प्लस आता है, यहाँ माइनस आता है। इसका मतलब इसमें दो ध्रुव उत्पन्न हो गए, एक ध्रुव पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, एक ध्रुव पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। अतः जो ध्रुवीय अणु होते हैं वो एक द्विध्रुव की तरह कार्य करते हैं। इसे हम डाइपोल अणु कह सकते हैं, द्विध्रुव, डाइपोल मानते हैं। क्या, ये तो हो गया ध्रुवीय अणु, विद्युत ऋणता। अब होते हैं अध्रुवीय अणु। अध्रुवीय अणु, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ये क्या होते हैं? एक ही तत्व के दो परमाणु या एक ही तत्व, अध्रुवीय अणु, एक ही तत्व के परमाणुओं से मिलकर जो अणु बनता है, एक ही तत्व के परमाणुओं से बंधित होकर जो अणु बनता है उसे हम अध्रुवीय अणु कहेंगे। जैसे H2, HH, इसकी विद्युत ऋणता और इसकी विद्युत ऋणता दोनों की क्या है बताओ? समान है। अतः इनका डेल En, विद्युत ऋणता में अंतर, डेल्टा En बराबर 0.0 होता है। I2, II, इसमें भी समान है, डेल En बराबर 0.0 होगा। L4 अध्रुवीय अणु है, हाइड्रोजन बंध। देखिए अब आता है हाइड्रोजन बंध। तो देखिए हमने अभी पढ़ा है फोन, FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता सर्वाधिक होती है। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर यदि इससे H जुड़ा हो, इससे H जुड़ा हो, OH बंध हो, HF बंध हो, NH बंध हो, ऐसे अणु जिनमें HF बॉन्ड हो या OH बॉन्ड हो या NH बॉन्ड हो, ऐसे अणु H बॉन्ड बनाते हैं। और H बॉन्ड कैसे बनता है? देखिए जैसे हम HF में समझते हैं, HF, ये देखिए इसकी विद्युत ऋणता कम है, प्लस इस पर आ जाएगा, इसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा है, प्लस और माइनस, आंशिक माइनस। हाँ, जो H परमाणु होता है उसके पास एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। जब वो H प्लस बनता है तो वो एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है? रिलीज कर देता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन अपने बाह्यतम कोश से बाहर निकाल देता है और वो H प्लस बन जाता है। अब उसमें सिर्फ एक प्रोटॉन बचता है, अतः H प्लस प्रोटॉन होता है। अतः यहाँ पर देखिए आंशिक H प्लस है, यहाँ पर जो H परमाणु है वो एज ए प्रोटॉन की तरह कार्य करता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन की डिमांड होती है इसके अंदर। तो अब देखिए ये क्या करता है, एक अणु के F परमाणु मतलब अधिक विद्युत ऋणी परमाणु
के एलपी, एलपी का मतलब होता है लोन पेयर, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, ठीक है, एलपी को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति रखता है, अपने बाह्यतम कोश में, मतलब उनको एलपी को ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है, जिसके कारण एक बल लगता है। ये एक तरीके का वान डेर वाल्स बल ही है, जिसे हम हाइड्रोजन बंध कहते हैं। देखिए अभी अपन ने देखा है क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार के हैं। आणविक बलों के आधार पर अपन जानते हैं, जैसे रासायनिक बंध जो होते हैं, रासायनिक बंध सहसंयोजक बंध होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, ठीक है। आयनिक बंध होते हैं जो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण बनते हैं, और आयनिक बंध में धनायन व ऋणायन भाग लेते हैं, उनके मध्य एक स्थिर विद्युत आकर्षण बल होता है। धात्विक ठोस में धातु परमाणु भाग लेते हैं, अर्थात धात्विक क्रिस्टल में धातु परमाणु के मध्य जो बंध पाया जाता है उसे हम धात्विक बंध कहते हैं, मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं। अपन सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट आणविक ठोस। आणविक ठोस मतलब ऐसे ठोसों में अंतर आणविक बलों की प्रकृति वान डेर वाल्स बल की होगी, अर्थात दुर्बल बल होंगे। देखिए ये उस दुर्बल बल अर्थात वान डेर वाल्स बल की प्रकृति के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। जैसे हमने अभी पढ़ा अध्रुवीय अणु, ध्रुवीय अणु, और एक हमने पढ़ा ऐसे अणु जिनमें हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। उसी आधार पर ये 3 प्रकार के हो गए, अध्रुवीय आणविक ठोस नॉन पोलर, ध्रुवीय आणविक ठोस पोलर सॉलिड, हाइड्रोजन बंधित ठोस एच बॉन्डेड सॉलिड। देखिए हम पहला देखते हैं अध्रुवीय आणविक ठोस। अध्रुवीय आणविक ठोस है, इसका मतलब इसमें जो अवयवी कण होगा, इस प्रकार के क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण अध्रुवीय अणु या परमाणु होता है। इन अध्रुवीय अणु या परमाणु है जिनके मध्य दुर्बल वान डेर वाल्स बल अर्थात लंदन बल पाए जाते हैं। लंदन बल होते हैं, इस कारण इनके गलनांक कम होते हैं, गलनांक निम्न, और ये विद्युत के कुचालक होते हैं, कुचालक। अब देखिए इसके जो एग्जाम्पल होंगे वो अध्रुवीय अणु होंगे। एग्जाम्पल अध्रुवीय आणविक ठोस के एग्जाम्पल H2 सॉलिड, हाइड्रोजन, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है H2 अध्रुवीय अणु है। I2 आयोडीन क्रिस्टल, I2 सॉलिड, क्या होते हैं ये? आयोडीन क्रिस्टल भी कहते हैं। और कौन से उदाहरण हो सकते हैं इसके अंदर? CCl4 अभी पढ़ा था हमने, CCl4। और क्या उदाहरण हो सकते हैं? CCl4 एक अध्रुवीय अणु है, क्योंकि हमने पढ़ा था इसका कुल द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? 0 होता है। इसका पूरा नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, इसके बाद उत्कृष्ट गैस आवर्त सारणी के 18वें वर्ग शून्य वर्ग में रखी गई हैं, जिसमें He, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन आती हैं। तो Ar आर्गन सॉलिड, ये इसमें अवयवी कण परमाणु है, जबकि इन सब में अवयवी कण अणु है। इसके बाद सेकंड नंबर का आता है ध्रुवीय आणविक ठोस। जैसा कि इसके नाम से पता है, इस प्रकार के क्रिस्टलीय ठोसों में जो अवयवी कण होगा वो ध्रुवीय अणु होगा। ध्रुवीय अणु को अभी हमने पढ़ा है द्विध्रुव बोल्ट कहते हैं, क्योंकि जो कम विद्युत ऋणी परमाणु है अर्थात जिसका आकार बड़ा है उस पर आंशिक धनावेश आ जाता है, जो अधिक विद्युत ऋणी परमाणु है उस पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है, अर्थात 2 ध्रुव उत्पन्न हो जाते हैं। एक और इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, एक और इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, इसलिए ये अणु द्विध्रुव की तरह कार्य करते हैं। अतः ध्रुवीय आणविक ठोस में जो अवयवी कण होंगे, अवयवी कण जो होंगे
वो होगा ध्रुवीय अणु, जो किसकी तरह काम करता है, द्विध्रुव, डाइपोल की तरह कार्य करेगा, द्विध्रुव, डाइपोल। अब इसके मध्य जो अंतराण्विक बल की जो प्रकृति होगी वो कैसे होगी, देखिए जैसे हम HCl को लेते हैं, इस पर आंशिक प्लस है, इस पर आंशिक माइनस है। ऐसे दूसरा अणु HCl का, इस पर आंशिक प्लस है, इस पर आंशिक माइनस है। ये एक विपरीत सिरों की ओर एक आकर्षण बल लगता है, एक वांडर वाल्स बल लगता है, अर्थात अन्योन क्रियाएं होती हैं। इस अन्योन क्रिया को, ये भी द्विध्रुव है और ये भी द्विध्रुव है, इसलिए ऐसे आकर्षण को द्विध्रुव अन्योन क्रियाएं कहते हैं। तो इसका मतलब इस अंतराण्विक बल की प्रकृति इस दुर्बल वान डेर वाल्स बल जो अध्रुवीय आणविक ठोसों में पाया जाता है उसकी तुलना में प्रबल होती है। इसलिए अध्रुवीय आणविक ठोस की तुलना में ध्रुवीय आणविक ठोस का गलनांक अधिक होता है। तो देखिए इसमें अंतराण्विक बल कौन सा है, द्विध्रुव। अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल है वो कौन सा है, द्विध्रुव अन्योन क्रियाएं। इसका मतलब इससे गलनांक क्या होगा, अपेक्षाकृत गलनांक अधिक। विद्युत के ये भी कुछ अलग होंगे। इसके जो एग्जाम्पल होंगे वो ध्रुवीय अणुओं के होंगे। तो जैसे ध्रुवीय अणु HCl सॉलिड, SO2 सॉलिड, H2S सॉलिड, ये होते हैं। HCl, H2S ये ध्रुवीय अणु है, SO2 भी ध्रुवीय अणु होता है। इसको इस प्रकार समझ सकते हैं, एक इसके पास Lp होता है जिसकी दिशा ये होती है, अतः यह ध्रुवीय अणु है। अब आता है हाइड्रोजन बंधित ठोस, मतलब जिनमें H बॉन्ड पाए। देखो अभी अपन ने डिस्कस किया था सबसे अधिक विरोधी तत्व फोन, FON, F के साथ ऐसे अणु जिनमें F के साथ H जुड़ा है, O के साथ H जुड़ा है, N के साथ H जुड़ा है। जब फोन आता है तो हम हलो करते हैं ना, हलो H, हलो H, तो H जुड़ना चाहिए। फोन के साथ हलो जुड़ता है, ऐसे ही F के साथ H जुड़ा होना चाहिए, O के साथ H जुड़ा होना चाहिए, N के साथ H जुड़ा होना चाहिए। ऐसे जैसे HF, इसमें HF बॉन्ड है, F के साथ H बंधित है। H2O, इसमें OH बॉन्ड है। NH3, इसमें NH बॉन्ड है। ऐसे अणु क्या बनाते हैं, H बॉन्ड बनाते हैं। मतलब एक अणु से दूसरे अणु के मध्य जो अंतराण्विक बल बनेगा वो H बॉन्ड बनेगा, जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया था। तो देखिए हाइड्रोजन बंधित ठोस में अवयवी कण कौन होंगे, ऐसे अणु होंगे जो H बॉन्ड बनाते हैं, H बॉन्डेड मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन बंधित अणु होंगे, H बॉन्ड बनाने वाले मॉलिक्यूल होंगे। ठीक है, इसमें जो अंतराण्विक बल है वो H बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन बंध, तो इसमें जो अंतराण्विक बल होगा, अंतराण्विक बल की जो प्रकृति होगी वो होगा H बॉन्ड, हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध एक प्रबल वान डेर वाल्स बल है, अर्थात अध्रुवीय आणविक ठोस और ध्रुवीय आणविक ठोसों में पाए जाने वाले वान डेर वाल्स बल या आकर्षण बल से इसकी प्रकृति थोड़ी प्रबल होती है, प्रबल वान डेर वाल्स बल है। इनमें जो अंतराण्विक बल की प्रकृति होगी वो होगा H बॉन्ड। H बॉन्ड की प्रकृति अपेक्षाकृत प्रबल होती है। ये भी एक प्रकार का वान डेर वाल्स बल है, लेकिन इसकी प्रकृति प्रबल होती है। इस कारण अणुओं का संगुणन
अवयवी कणों का संगुणन अधिक होता है। इस कारण इनके गलनांक एवं क्वथनांक अध्रुवीय आणविक ठोस और ध्रुवीय आणविक ठोस की तुलना में अधिक होते हैं। ये भी विद्युत के कुचालक होते हैं। इसके जो एग्जाम्पल हैं वो देखते हैं। जैसे देखो HF, NH3, H2O,